पुनरुत्थान दिवस है। यीशु जी उठा है। आमीन। कल जब शाम को मैं प्रचार कर रहा था तो मैं एक बात कह रहा था, इस दुनिया में जितने अवतार पैदा हुए, जितने महापुरुष पैदा हुए, उनके दो पर्व धरती पर मनाए जाते हैं। पहला उनका जन्मदिन मनाया जाता है और उसके बाद उनकी मृत्यु का दिन यानी पुण्यतिथि मनाई जाती है। लेकिन यीशु एक ऐसा निराला प्रभु है जिसका 3 दिन मनाए जाते हैं। निराला ही है ना हमारा प्रभु। अगर निराला ना हो तो फिर बात ही क्या है, अद्भुत है। पहली बात, उसका जन्म का दिन मनाया जाता है। दूसरा, गुड फ्राइडे अभी हमने उसकी मृत्यु का दिन बनाया और आज हम यीशु मसीह का पुनर्जीवित होने का दिन बना रहे हैं। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को महिमा दो। मुर्दा जिंदा हो गया। मुर्दा कौन जिंदा हो गया? मुर्दा जिंदा हो गया। यीशु मसीह जब अपनी देह के दिनों में थे, उन्होंने कई बार अपने भाषणों में, अपने व्यक्तित्व में कई बार इस बात को प्रदर्शित किया। उसने कहा, तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इस मंदिर को 3 दिन में फिर से खड़ा कर दूंगा। यह इशारा था यीशु मसीह के पुनर्जीवित हो जाने का। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन मरियम और मार्था का भाई लाजर मर गया, और लाजर मर गया तो यीशु मसीह जब मार्था और मरियम के घर पहुंचे, उससे पूर्व मार्था ने आकर बहुत सारी बातें की। अगर तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। और यीशु ने कहा, ढाढ़स रख, वो जी उठेगा। उसने कहा, मैं जानती हूं वो पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। यीशु ने बहुत अच्छी बात बोली। पढ़िएगा यूहन्ना का 11 अध्याय और उसके 24 और 23 पद से पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा यीशु मसीह ने क्या इशारा किया। पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 23वां वचन। 23वां वचन। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने मार्था से कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। तेरा भाई फिर जी उठेगा। तेरा भाई फिर जी उठेगा। आगे मार्था ने उससे कहा, हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ कि मैं पुनरुत्थान में विश्वास करती हूँ। आगे कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान होगा और उस समय मेरा भाई जी उठेगा। यीशु ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया। क्या किया? ना केवल जवाब दिया लेकिन कुछ करके दिखा दिया। पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन तेरे सामने खड़ा है। हालेलुया। इशारा है। हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। बता, तूने उसे कहाँ रखा है? और मार्था और मरियम उसे उस कब्रिस्तान की ओर ले गए, कि इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेवयार्ड। क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड। ग्रेव का मतलब होता है कब्रें, और वो कब्र में रखने का जो स्थान होता है उसको कब्रिस्तान बोलते हैं। और यीशु मसीह, मरियम और मार्था और बहुत सारे और लोग उस ग्रेवयार्ड में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? हालेलुया। पीछे वाले बोले हालेलुया। कहां पहुंच गए? ग्रेवयार्ड में पहुंच गए। ग्रेवयार्ड में पहुंचने के बाद यीशु मसीह उस कब्र के पास खड़ा हुआ जहां लाजर को कब्र में दफनाया गया था, और यीशु मसीह ने वहां खड़े होकर कहा, लाजर बाहर आ जा। हालेलुया, हालेलुया। और कब्र का बंधन टूट गया और लाजर बाहर आ गया। हालेलुया। जिसके कहने से मुर्दा जिंदा हो जाता है। 4 दिन का मुर्दा, 4 दिन का मुर्दा, 4 दिन का मुर्दा क्या हो गया? जीवित हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह पुनरुत्थान है, खुद पुनरुत्थान है। और आप सब ने अभी गुड फ्राइडे मनाया,
दुख भोग का सत्ता बनाया और यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन को देखा, समझा, और हमने देखा कि यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, वो मारा गया। सिपाहियों ने आकर सर्टिफिकेशन कर दिया कि हाँ ये डेथ हो गई है। और उसके बाद यूसुफ नाम का एक मंत्री जो था वो उसकी कब्र को ले गया और एक कब्र के अंदर उसे रख दिया गया। मेरे अजीजों, उस दिनों में कब्र जो है वो इस प्रकार से नहीं खोदते थे जैसे हम खोदते हैं। वो पहाड़ों के अंदर गुफा बना दी जाती थी, उसको बोलते थे टुम। और यीशु मसीह को उसमें रख दिया गया। और यीशु मसीह के जो वाक्य थे बोलने वाले, उनकी वजह से महायाजक भी परेशान थे, क्योंकि वो कहते हैं इस भरमाने वाले ने कहा है कि मैं फिर जिंदा हो जाऊंगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए वो रोमी सल्तनत के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि सर, ऐसा ना हो कि इसके चेले इसकी देह को चुरा ले जाएं और हमारे साथ उससे भी बुरा हो जाए। रोमी सल्तनत की सील उस कब्र पर, उस वो टुम पे लगा दी गई और पहरे बैठा दिए गए। क्या बैठा दिए? पहरे बैठा दिए गए। चारों तरफ रोमी सल्तनत के सिपाही पहरा दे रहे हैं। हालेलुया। पर मेरे अजीजों, यीशु मसीह का जब वक्त आया तो ना तो रोमी सल्तनत की सील उसे रोक पाई, ना उसके सिपाही उसे रोक पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसा मैं बता रहा था कि वो लाजर की कब्र पे जब वो गया, ग्रेवयार्ड में गया, तो वो ग्रेवयार्ड ग्लोरी यार्ड बन गया, महिमा का कारण बन गया। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार से जब यीशु मसीह को उस टुम में रखा गया, सही है ना टुम? है? सही है वर्ड्स? उस टुम में रखा गया तो वो जो टुम थी वो वुम बन गई। क्या बन गई? वुम। वुम का मतलब होता है कोख, और कोख जो होती है ना, जब खुलती है तो किसी का जन्म होता है। टुम बिकम ए वुम। और वहां हम देखते हैं कि एक बड़ी चीज का जन्म हुआ, मेरे और आपका उद्धार जन्म ले गया। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं। उद्धार का जन्म हुआ है, साल्वेशन मिली है मुझे और आपको। हालेलुया, हालेलुया। तुम उसे रख नहीं पाई, कब्र उसे अंदर रख नहीं पाई। हालेलुया। और जब क्रूस कलवरी के ऊपर जब यीशु मसीह को मारा जा रहा था और उसे उतारा गया, और उतार करके जब उसे दफनाया जा रहा था, ये सब चीजें बहुत सारे लोग देख रहे थे। उसमें मरियम मगदलिनी और मरियम और दूसरी और बहुत सारी स्त्रियां थी जो इस सीन को देख रही थी। और जब उसको देखा तो उन्होंने वो उसके बरियल के तरीके से सेटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, जरा मैं आपका ध्यान मरकुस 16 अध्याय की ओर लेके जाना चाहता हूं। उसमें पहली आयत को पढ़े। जब सब्त का दिन बीत गया, जब सबत का दिन बीत गया। सबत के दिन लोग काम नहीं करते थे, ध्यान रखना। सबत के दिन कोई काम नहीं किया जाता था। और सबत का दिन जो होता था वो इतवार नहीं होता था, पहले शनिवार हुआ करता था। और सबत के दिन जो है उन महिलाओं ने क्या किया, पढ़िए। सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं क्या लिया? मसाले, सुगंधित द्रव्य। जैसे हम लेते ना, हम कोई मर जाता तो सेंट की बोतल लेकर आते, परफ्यूम, है ना। ये महिलाओं ने भी क्या किया? अच्छा, फ्री में मिलता है क्या? सुगंधित द्रव्य फ्री में मिलते हैं? हाँ? अरे जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसके लिए खींचा ढीला करना पड़ता है। खींचा समझते हो आप? हाँ, जेब
बटवा खोलना पड़ता है जिससे प्यार करते हो उसके लिए, है? नहीं तो पत्नी भी बोल देती है फालतू का प्यार है, खींचा ढीला करा, बाजार गई, मोल लिया, लिखा है मोल, मोल ली, सुगंधित वस्तुएं क्या ली? मोल ली। सुगंधित वस्तुएं बहुत सस्ती आती हैं? महंगी क्यों खरीदी मालूम है? बिकॉज दे लव जीसस क्राइस्ट। वो यीशु को क्या करती थी? प्यार करती थी। अच्छा, ये यीशु को प्यार क्यों करती थी? ये यीशु को प्यार क्यों करती थी? क्या अनोखा था? क्या कर दिया था यीशु मसीह ने? आपको पता है, मरियम मगदलिनी जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी। कितनी दुष्ट आत्मा? 7 दुष्ट आत्माएं थी। जीवन बर्बाद था, लेकिन जब यीशु मसीह के पास आई, यीशु ने उसमें से वो 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला और उसका जीवन बदल गया। उस दिन से वो यीशु मसीह की दीवानी हो गई। हालेलुया। हमारे यहां तो भूत निकल जाता, उसके बाद आना बंद कर देते लोग, हैं? लेकिन ये मसीह की दीवानी हो गई। हालेलुया। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इन्होंने तीनों ने, ये 3-4 महिलाओं ने मिल करके बहुमूल्य इस इत्र को मोल लिया, सुगंधित द्रव्यों को मोल लिया, और एक आशा के साथ ये क्या करना चाहती थी, जरा नेक्स्ट आयत में पढ़ेंगे, कि आकर उस पर कि उसके ऊपर क्या करें? मले। मेरे अजीजों, वो जो सबत का दिन आरंभ होने पे था, इसलिए यूसुफ नाम के व्यक्ति ने कब्र में से उसे उतारा और तुरंत आनन फानन में कोई भी उसकी तैयारी किए बिना उसे कब्र में रख दिया। ये बात इन महिलाओं को अच्छी नहीं लग रही थी, और इन्होंने ये निर्णय लिया कि हम, और उन दिनों में यहूदियों की रीति के अनुसार किसी का बरियल होने में पहले उसके ऊपर मसाले मला करते थे, और कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता था। लगभग 18 महीने तक मसाले मलने का प्रोसेस चलता था। उसके बाद उसे कब्र में रखा जाता था। तो ये महिलाएं चाहती थी कि कब्र के पास जाएंगे, लाश को बाहर निकालेंगे, और जो बहुमूल्य द्रव्य और मसाले हमने मोल लिए हैं उसको लोथ के ऊपर क्या करेंगे? मलेंगे। बिकॉज ऑफ लव, यीशु से प्यार। आपका प्यार यीशु मसीह से कैसा है? हालेलुया। और आपको पता है, ये जो मसाले मलने के ऊपर जाने का जो समय है, वो काई का समय है मालूम है? भोर का समय। बोलो, भोर का समय। भोर कब होती है? अर्ली इन द मॉर्निंग। हमारी भोर कब होती है? अर्ली इन द मॉर्निंग, 9 o'clock। उठ तो रहे हैं, 9 बज रही है। अरे उठ जा बेटा, उठ रहे हैं ना, बज रही 9 है। और कभी हम पूछ लें कब उठते हो? अर्ली इन द मॉर्निंग, 9 o'clock। ये महिलाएं भोर को, कब? भोर को, अर्ली इन द मॉर्निंग। आप में से कितनी महिलाएं सुबह उठ के प्रार्थना करती हैं? ओह, वेरी गुड। अच्छा, इधर चलते हैं पुरुषों की तरफ। आप में से कितने पुरुष सुबह उठ के प्रार्थना करते? वेरी गुड। यहाँ तो काफ़ी अच्छी तादाद है अनिल भाई, हैं? बहनें जरा भाइयों के लिए ताली बजाएं। बस उठ के प्रार्थना करते हैं यार। अच्छा, अभी ठीक है। भाई लोग जरा बहनों के लिए ताली बजाएं। बहुत अच्छी बात है, हमारी कलीसिया में इतने प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अच्छी बात है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो महिलाएं आगे जा रही हैं, और जब वो आगे जा रही हैं और उनका उद्देश्य यह है कि यीशु की लोथ के ऊपर क्या मलना है? मसाले मलने हैं। मेरे अजीजों, आप यीशु से मिलना चाहते हैं? मैं पीछे वालों से बोलना चाहता हूँ, यीशु से मिलना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं ना आप, हैं? यीशु के ऊपर अपना प्यार प्रकट करना चाहते हैं, यीशु की आराधना करने जब आप यहाँ आते हैं ना, तो आप समस्याओं को पार करके आना पड़ता है आपको यहाँ पर, ऐसे नहीं आ जाते हैं। इतना आसान नहीं है। किसी का पति लठ लेके खड़ा होता है, किसी की पत्नी खड़ी होती है, क्या यही काम रह गया क्या? बहुत मुश्किल है। ये महिलाएं जब आगे बढ़ी
पढ़ो आगे क्या लिखा है, दूसरी आयत पे चलेंगे। सप्ताह के पहले दिन सप्ताह का पहला दिन बड़े भोर को, जब बोलो सूरज- बड़े भोर को, जो बड़े भोर को उठ करके प्रार्थना करते हैं, जो बड़े भोर को उठकर यीशु की आराधना करते हैं, यीशु से मिलने की कोशिश करते हैं, यीशु उनसे जरूर मिलता है। हालेलुया। फिर क्या हुआ बेटे, बड़े भोर को जब सूरज निकला ही था, जब क्या हुआ था, सूरज, हमारे तो माथे पे आ जाता सूरज, तब तक हमारी नींद ऊँग नहीं उड़ती है। फिर बोलते हैं बरकत नहीं होती है, हमारे घर में बरकत नहीं है। बरकत चाहिए, पड़ोसी को पूछो बरकत चाहिए, सुबह जल्दी उठो। हालेलुया, हालेलुया। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसे एक पोयम सिखाते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइस मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। अगर बुद्धिमान बनना है तो अर्ली मॉर्निंग, हालेलुया, क्या, जल्दी उठा करो और जल्दी उठकर समय प्रभु के साथ बिताओ, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है, सप्ताह का पहला दिन बड़ी भोर को वो उठकर, जब सूरज निकला ही था, वो कहां पर आई, कब्र पर कहां आई। जाना चाहती हैं, कब्र पे जाना चाहती हैं, ताकि उद्देश्य को पूरा किया जाए। और उसके बाद जब वो चल रही थी तो क्या बातचीत का विषय है, बातचीत क्या है, पढ़िए। और आपस में कहती थी, आपस में बात हो रही है, आपस में बात हो रही है, ये साड़ी कहां से लाई, हाँ? ये कुर्ता कहां से लाए। हमारी बातचीत का विषय बता रहा हूं, उनका तो अलग है। आपकी बातचीत का विषय क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनकी बातचीत का विषय क्या है, यीशु है। वो सेंटर्ड है यीशु मसीह पर। वो उनका बातचीत का विषय, बिंदु जो है वो यीशु है और उसकी कब्र है। हालेलुया। और वो जब जा रही है तो क्या बोल रही है आपस में, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से हमारे लिए कब्र के द्वार पर रखा हुआ जो पत्थर है, जो बड़ा पत्थर है, उसको कौन लुढ़काएगा। समस्या क्या है, बोलो, बड़ी समस्या। समस्या नहीं है, इन औरतों के सामने क्या है, इन औरतों के सामने क्या है, पड़ोसी को बताओ, बड़ी समस्या है। परंतु ये घर में बैठी रही। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या मालूम है, हम खुदा को भी बोल देते, जब तू समस्या दूर करेगा ना, तब तेरे भवन में आएंगे, तेरी आराधना करने आएंगे, तेरे को भेंट चढ़ाने आएंगे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रभु आपकी भेंट का भूखा है या आपकी आराधना का भूखा है। अरे आराधना चढ़ाओ उसको, उसके बाद उससे कुछ बोलो तो वो तुम्हारे लिए करेगा। तुम्हारा एक्शन गलत है, तुमने जो निर्णय लिए हैं ना वो गलत है। इन चारों पांचों महिलाओं का जो निर्णय है ना पादरी साहब, समस्याएं बड़ी है, पत्थर बड़ा है, पत्थर बड़ा मतलब समस्या बड़ी, परंतु रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। समस्या है, समस्या के ऊपर बातचीत चल रही है, पत्थर बड़ा है, हमने अपनी आंखों से देखा है, पत्थर बहुत बड़ा है, समस्या बहुत बड़ी है। उस समस्या, देखिए हमेशा एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, आपके और यीशु के बीच में एक समस्या नहीं है, यीशु से मिलन के बीच में कई समस्याएं हैं। समाज सबसे बड़ी समस्या है, रिश्तेदार सबसे बड़ी समस्या है, हमारे रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम सबसे बड़ी समस्या है। कईयों को तो चिंता खा रही है कि यीशु को ग्रहण कर लूंगी तो मेरी बेटी की शादी कहाँ होगी, मेरे बेटे का ब्याह कहाँ होगा, बहू कहाँ से आएगी। ओ मेरी भाई, तेरा यीशु छोटा नहीं है, तेरा यीशु बड़ा है, वो लाएगा, वो लाएगा। हालेलुया।
डोंट अंडर एस्टिमेट योर गॉड। अपने परमेश्वर को छोटा मत समझो, वो बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों मीरा बहन, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? बड़ा है कि नहीं है? लाया कि नहीं लाया? बहू लाया कि नहीं लाया? फिर हालेलुया। डरो मत, खड़े खड़े खुदा के काम को देखो, वो कैसा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बातचीत का विषय है समस्या बड़ी है, और क्या है? पत्थर, और क्या है? रोमी सल्तनत की सील भी है, और बड़े बड़े सिपाही भाले लेकर बैठ खड़े हुए हैं, अंदर कैसे जाएंगे। हालेलुया। लेकिन इन समस्याओं के बावजूद इनके कदम रुके नहीं है, कदम बढ़ रहे हैं। हालेलुया। हमारी प्रॉब्लम क्या है? समस्या बड़ी है, समस्या खत्म होगी उसके बाद बात करेंगे। मैं आपसे आज एक संदेश आपको देना चाहता हूं, समस्या कितनी भी बड़ी हो, बढ़ते चले जाइए। जिस दिन आप मंजिल पर पहुंचेंगे, समस्या अपने आप लुढ़की भी मिलेगी। यही है पुनरुत्थान। आपके और मसीह के बीच में जितनी बड़ी और छोटी रुकावटें हैं, सब आप आगे तो बढ़िए, कदम तो बढ़ाइए, प्रभु ने दूर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने प्यार करने वालों के लिए सब चीजें कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये महिलाएं आपस में बात कर रही हैं, पत्थर बड़ा है, समस्या बड़ी है, उसको कौन लुढ़काएगा? हमारे महिलाओं के तो बस की बात। कई बार महिलाएं बोलती हैं हमारे बस की बात नहीं है। इवेंजलिज्म की जहां बात आती है तो महिलाएं बोलती हैं हमारे बस की बात नहीं। अरे तुम्हारे बस की है, तुम्हारे ही बस की, हमारे बस की नहीं है। हेलो, मैं बताऊंगा अभी, पुरुषों के बस की नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा भरोसा अपनी देह के दिनों में महिलाओं पे किया। हालेलुया। यीशु मसीह के जी उठने का संदेश सबसे पहले अगर किसी ने दिया तो वो है महिला। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। इसलिए महिलाएं अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। हालेलुया। बढ़ते जाएं, आगे बढ़िए ब्रदर, आगे बढ़िए। आगे क्या लिखा है? जब आपस में कहती थी कि कब्र पे द्वार पर पत्थर है, उसको कौन लुढ़काएगा, कौन हटाएगा? रोमी सल्तनत के सिपाही बड़े क्रूर होते हैं, हमें अंदर जाने नहीं देंगे। लेकिन जब वो कब्र पर पहुंची तो नजारा कुछ और था। हालेलुया। पत्थर लुढ़का हुआ पड़ा था। पत्थर, पत्थर, पत्थर। सिपाही नशे में पड़े थे। नशे का मतलब भाग गए थे, भाग, डर के मारे भाग गए, बोले मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। सिपाही भी वहां पे कोई नहीं था। नोबॉडी इज देयर, कोई नहीं मिलेगा आपको वहां पर। हालेलुया। इतनी बात छोड़ो, वहां यीशु भी नहीं था। वहां पर यीशु नहीं था, पर यीशु के कपड़े पड़े हुए थे। हालेलुया। ये महिलाएं उस नज़ारे को देखकर, पत्थर लुढ़के हुए को देखकर, सिपाहियों का पहरा हट गया वो देखकर, मोहरें टूट गई, ये सब देखकर बड़ी आश्चर्यचकित थी। आप आश्चर्यचकित होना चाहती हैं? बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए। आज एक ही संदेश लेके जाइए, मुझे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है। हालेलुया। अपने परमेश्वर के सामने शर्तें मत रखा करो। परमेश्वर के सामने दीन बनकर आओ और उचित समय तक प्रभु की आराधना करते रहो। उचित समय आएगा, प्रभु अपने आप काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इन महिलाओं ने एक बड़ा का आश्चर्यक्रम को देखा। और क्या देखा? पढ़ो ब्रदर आगे। जब उन्होंने आंख उठाई, जब उन्होंने आंख उठाकर देखा तो देखा कि पत्थर लुढ़का देखा हुआ कि है। पत्थर, पत्थर, पत्थर क्या है? लुढ़का हुआ है। समस्या गॉन। हालेलुया। इसको बोलते हैं समस्या गॉन, प्रॉब्लम गॉन। हाँ, कुछ लोग मेरे पास आते हैं, बोले गांठ है इधर, हम प्रार्थना करते, गांठ गायब। हालेलुया, हालेलुया। वो वाली गांठ गायब हो जाती है, पर मैं कई सालों से कईयों की दिल की गांठ दूर करने की कोशिश कर रहा हूं, वो नहीं होती। वो होती भी है तो 6 महीने 3 महीने के बाद वापस आ जाती है।
हालेलुया। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है? और वह बहुत ही बड़ा था। और वो पत्थर कैसा था? साधारण पत्थर नहीं था, इसीलिए महिलाएं जिक्र कर रही थी। साधारण समस्याओं की कोई बात नहीं करता, बड़ी समस्याओं पर जिक्र हो रहा है। आगे बेटे। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने क्या देखा? एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए। कौन बैठा हुआ है? कौन बैठा हुआ है अंदर? जवान पुरुष। जवान पुरुष का मतलब है स्वर्गदूत, एंजल। कौन बैठा है अंदर? हालेलुया, हालेलुया। उस स्वर्गदूत ने क्या कहा? दाहिने और बैठा देखा। हाँ। और बहुत चकित हुई। और बहुत आश्चर्यचकित हो गई। और उसने उनसे कहा, चकित मत हो। स्त्री से बोला, चकित मत हो। तुम यीशु नासरी को हाँ। जो क्रूस पर चढ़ाया गया तुम था। यीशु नासरी को जो क्रूस पर गुरुवार के दिन चढ़ाया गया था, उसको ढूंढती हो। आगे। वह जी उठा है। वो क्या हो गया है? वो क्या हो गया है? जोर से बोलो, जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जी उठा है, हालेलुया। मौत उसे कब्र में रख नहीं पाई। तुम बिकम ए वुम्ब, हालेलुया। उस कब्र से, उस तुम से एक चीज का जन्म हुआ, और वो है मेरे और आपका उद्धार का जन्म हुआ। साल्वेशन आई, हालेलुया। आगे बढ़िए। और यहाँ नहीं है। वो यहाँ नहीं है। देखो, यही वो स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। जहाँ उसको रखा गया था। उसके कपड़े देखो, उसका वो सब कुछ यहाँ ही पड़ा हुआ है, वो देख लो। और परंतु तुम एक कमीशन मिला, एक कमीशन है यहाँ। महिलाओं को एक कमीशन मिला, तुम जाओ और उसके चेलों उसके चेलों को जाकर और पतरस से कहो। और पतरस से, स्पेशली पतरस का नाम क्यों लिया है? बोला ना, पतरस से कहो। क्यों? क्योंकि यीशु उसको चेले को, वो स्वर्गदूत को भी पता था, पतरस भैया 3 बार इनकार कर चुके हैं, बैकस्लाइड हो चुके हैं, संसार में वापस जा चुके हैं। पर प्रभु चाहता था उसे संदेश दिया जाए और उसे वापस सेवा में लाया जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप पूरे गॉस्पल्स को पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने पतरस को वापस लाने के लिए यूहन्ना के 21वें अध्याय में तिबिरियास झील के पास जाकर पतरस से बात की और उसे वापस सेवा में लाया। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आज सुबह आपको यह संदेश देना चाहता हूं कि जो पुनरुत्थान दिवस है वो आपकी समस्याओं का अंत है। वो आपकी समस्याओं का अंत है। समस्याएं बड़ी हो छोटी हो, प्रभु यीशु मसीह ग्रेव यार्ड को, आपका परिवार, आपको कभी कभी लगता है शमशान बना हुआ है, समस्याएं घुसी हुई हैं, लेकिन जिस दिन यीशु अंदर आएगा, कब्रिस्तान में यीशु आया, ग्रेव यार्ड में यीशु आया, वो ग्रेव यार्ड महिमा का केंद्र बन गया। ऐसे ही आपका परिवार बन जाएगा, महिमा का केंद्र बन जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है? हम यीशु को अंदर आने नहीं देते। इस दिन यीशु हमारे जीवन में आएगा, हम जो ग्रेव यार्ड जैसे है ना, ग्लोरी यार्ड बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात बताकर मैं अपने कथन को विराम दूंगा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह लूका के 24वें अध्याय में जब यीशु मसीह पुनर्जीवित हो गए, उन्होंने कई बार, एक बार नहीं कई बार 40 दिन और 40 रात लोगों के ऊपर और विशेष करके अपने चेलों के ऊपर अपने आप को कई बार प्रकट किया। देखिए, पढ़िएगा लूका का 24वां अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ना शुरू कर जल्दी से।
परंतु सप्ताह के पहले दिन सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को बड़े भोर को, वही बात लिखी हुई है आगे, वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। लेकर कब्र पर आ गई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, आगे, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। वो किससे मिलने आई थी? यीशु से मिलने आई थी। यीशु वहां नहीं था। आगे, जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी, जब वो इस बात से आश्चर्यचकित थी तो क्या हुआ? तो देखो, तो क्या हुआ? दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए, झलकते वस्त्र पहने हुए, चमकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। और जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, एक सवाल स्वर्गदूत ने महिला से किया, तुम जीवते को कहाँ ढूंढते हो? तुम जीवते को कहाँ ढूंढते हो? आज हमारी ये समाज की हमारी समस्या है। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर कैसा है? और हम काई में ढूंढ रहे हैं उनको? मरी हुई चीजों में ढूंढ रहे हैं, जो मर गए, जिनकी कब्रें आज भी बंद है, हम उनमें परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। परंतु मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं। आज से 2000 साल पहले आज ही के दिन एक कब्र खाली हुई। वो कब्र आज भी खाली है, वो आज भी खाली है। हालेलुया। और हम उस यीशु पर विश्वास करते हैं जिसने कब्र का बंधन तोड़ दिया, जिसने रोमी सल्तनत की सीलों को, मोहरों को तोड़ दिया। हालेलुया। और हम किसको ढूंढ रहे हैं? जीवित परमेश्वर को। लेकिन ढूंढ कहाँ रहे हैं? कहाँ ढूंढ रहे हैं? कहाँ ढूंढ रहे थे? अभी मिला कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। डोंट सर्च हेयर एंड देयर। मरे हुओं में मत ढूंढो यीशु को, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ बेटे? पढ़ो। वह यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। याद करो उसके भाषणों को, याद करो उनके व्यक्तित्व को, याद करो उन सेंटेंस को, उन वाक्यों को। उसने देह के दिनों में कहा था, मैं जीवित हो जाऊंगा, मुझे कब्र अंदर नहीं रख पाएगी। पढ़ो आगे। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ से पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए, आगे, और तीसरे दिन जी उठे, आगे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई, उसकी बात उन्हें याद आई, और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई। ये सारी घटना जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी 11 चेलों को सुनाई। यहूदा तो पहुंच गया था ना ऊपर। अब 12 में से कितने रह गए? 11। और 11 को इन महिलाओं ने जाकर बड़ी एक्साइटेड होकर के जो है इन्होंने ये सब बातें सुनाई, बताई। परंतु ये बातें चेलों को कैसी लग रही थी? लोगों को कैसी लग रही थी? कहानी लग रही थी। दिस इज नॉट ए स्टोरी, इट इज ट्रू। ये कहानी नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है कि किसी ने लिख दी और हमने उस पर विश्वास कर लिया। ये सच्चाई है। हालेलुया। इतिहास, और इतिहास का एक एक पन्ना और एक एक तारीख यीशु मसीह की गवाही देता है। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? जिन्होंने प्रेरितों से यह बातें कही, वे मरियम मगदलिनी और योन्ना और याकूब की माता मरियम, आगे, और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी। और परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी। क्या लग रहा है लोगों को? ये सुसमाचार क्या लग रहा है लोगों को? आज भी कहानी लग रही है। लेकिन एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेगा वो दंड के योग्य ठहराया जाएगा। लेकिन जो सुसमाचार पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है? और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया। पतरस उठा और कहां गया? दौड़कर कब्र पर गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे। और गया और झुक करके क्या देखा? नजारा जब देखा तो क्या देखा? यीशु वहां नहीं है, केवल कपड़े पड़े हुए हैं। आगे। और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। कहां चला गया? कहां चला गया? ये महिलाएं कहां गई?
नजारा देखकर ये महिलाएं कहाँ गई और ये पतरस भैया कहाँ चले गए? तो महिलाएं ठीक थी या पतरस ठीक था? हाँ, ऐसा करो ना। है हालेलुया। अरे आज के पतरस को भी आप ही को जगाना पड़ेगा। हालेलुया। आज के पतरस भी कभी कभी घर जाके सो जाते हैं। और ये पतरस के पास गई, लेकिन पतरस ने इस बात पे भी प्रतीति नहीं किया। देख लिया नज़ारा, उसके बाद भी जाकर चुपचाप घर में चला गया, बताने नहीं गया अपने साथियों को। फिर उसके बाद क्या हुआ, पढ़ो। देखिए एक बात यहाँ से उठाकर आपको देना चाहता हूँ, पढ़िए। उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक, उनमें से 2 जन, यानी उन 11 में से 2 जन, 11 में से 2 जन कौन है? आपको पता है यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के समय में केवल यूहन्ना वहां खड़ा था, बाकी सब तितर बितर हो गए। अभी ये जो तितर बितर हुए हैं ना, यीशु मसीह इनको 40 दिन में क्या कर रहा है? बटोर रहा है, वापस इकट्ठा कर रहा है, वापस मिनिस्ट्री में लाएगा। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ बेटे? एक गांव को जा रहे थे। एक गांव को जा रहे थे। उस गांव का नाम क्या है भाई? इमाउस। इमाउस। गांव का नाम क्या है? इमाउस। इमाउस का जो अर्थ है वो है अंधकार। ज्योति की संतान कहां जा रही है? चेले किसके हैं? जा कहां रहे हैं? कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कौन? ज्योति की संतान, लेकिन जा कहां रहे हैं? अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। कोई उनको बताने वाला, कोई उनको समझाने वाला नहीं। अरे तुम कहां जा रहे हो? लेकिन एक है जो उनकी सुधि रखता है, उसका नाम यीशु है। हालेलुया। जैसे जैसे ये इमाउस की ओर बढ़ रहे थे, अंधकार की ओर बढ़ रहे थे, यीशु उनके साथ हो लिया। हालेलुया। और यीशु उनसे बातें करने लगा। कहाँ जा रहे हो? इमाउस जा रहे हैं जी। क्या हो गया? इमाउस क्यों जा रहे हो? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या यरूशलेम में क्या हुआ? पता नहीं है 2 दिन पहले क्या हुआ? कितनी बड़ी घटना घट गई। वो यीशु नासरी जो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बोलता था और हमारा तो गुरु था, उसको तो लोगों ने क्रूस पे ठोक दिया और वो तो, उसकी तो कहानी खत्म हो गई। आपस में बातें कर रहे हैं। बात किसकी कर रहे हैं? यीशु की बात कर रहे हैं। और बात भी किससे कर रहे हैं? यीशु के सामने ही बोल रहे हैं। पर यीशु को पहचान, कई बार ऐसा होता है, आपने अपनी आंखों से चमत्कार देखे हैं, आपने खुद ने अपने जीवन में चमत्कार देखा है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद शैतान आपकी ऐसी बुद्धि अंधी करता है कि वो आप चमत्कार ही भूल जाते हो। वो भूल जाते हो कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। और इमाउस के रास्ते पर यीशु मसीह इन 2 चेलों से मिला और क्या कहा, पढ़िए आगे। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े। अब आप आगे घर जाके पढ़ लेना, समय नहीं है। और जाते 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 इमाउस आ गया। क्या आ गया? इमाउस आ गया। यीशु उनको छोड़ के जाना चाहता था, परंतु उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे जा रहे हो? इतनी देर अपन साथ रहें, खाना वाना तो खा के जाओ। हालेलुया। और जैसे ही यीशु के साथ फेलोशिप हुई, उनकी आँख खुल गई। अरे ये तो यीशु है। हालेलुया। अरे ये तो वही मसीहा है, मेरा और आपका गुरु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब उसके बाद एक आयत मैं आपके सामने पढ़ाना चाहता हूँ, वो है उसकी 31 पद से पढ़े। तब उनकी आंखें खुल गई। तब उनकी आंखें खुल गई। शैतान आपकी आंखों पर कई बार पर्दा डाल देता है ताकि उस ज्योति में परमेश्वर को जो आपके साथ है उसको आप न पहचाने। ये 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है। इस संसार के हाकिम ने हमारी आंखों के ऊपर, हमारी बुद्धि की आंखों पर पर्दा डाल दिया है ताकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है, उसको हम ना पहचाने। लेकिन यीशु जब आता है हमारी आंखों के छिलके गिरा देता है। हालेलुया। उनकी आंखें, बोलो जोर से, उनकी आंखें खुल गई। खुदा करे मेरे कलीसिया में सबकी आंखें खुल जाए।
हालेलुया। आपकी भी आंखें खुल जाए और जीवित यीशु आपसे मुलाकात करना चाहता है। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ ब्रदर, पढ़िए। और उन्होंने उसे पहचान लिया, और उन्होंने उसे, खुदा, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप उसे पहचानो। वो यीशु है जो आपसे बातें कर रहा है, जो आपके साथ चल रहा है, जो आपकी मदद के लिए आया है। उसका नाम यीशु है। उसे पहचानो। आगे। और वह उनकी आंखों से छिप गया। आगे। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था, जब हमारे साथ हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, पवित्र शास्त्र की बातें हमें बोल बोल कर समझाता था, उस समय क्यों नहीं हमने समझा? गिल्टी कॉन्शियस हो रहे हैं अब ये। हालेलुया। ये कम से कम ये गिल्टी कॉन्शियस तो हो रहे हैं। हमारे तो वो गिल्टी विल्टी भी नहीं आती। क्यों आती? क्या वो भी नहीं आती हमको। अगर एक बात सुनिए, अगर आपके अंदर कन्विक्शन है, आप कन्विक्ट हो रहे हैं या आप बाध्य हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैंने गलत काम किया है, मैंने पाप किया है, मैंने गलती किया है, समझ लेना अभी पवित्र आत्मा ने आपको छोड़ा नहीं है। समझ लेना पवित्र आत्मा ने आपको अभी छोड़ा नहीं है। वो अभी भी आपके पास है और आपके जीवन में काम करना चाहता है। लेकिन जिस दिन आपको लगे कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं सही हूं, बाकी सब कुछ कूड़ा है, समझ लेना पवित्र आत्मा गया। समझ लेना पवित्र आत्मा गया। उसके बाद क्या हुआ बेटा, पढ़ो। तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? हाँ। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। लिसन लिसन लिसन। कहां जा रहे थे? बोलो ना, कहां जा रहे थे? इमाउस। लेकिन एक निर्णय उन्होंने लिया। बोलो, निर्णय लेना है आज। इमाउस का रास्ता छोड़ना है, अंधकार का जीवन छोड़ना है, संसार का जीवन छोड़ना है, वापस यरूशलेम चलना है। हालेलुया। वापस खुदा के घर चलना है, वापस ज्योति में आना है। हालेलुया। दोनों ने निर्णय लिया, हम अब इमाउस में नहीं जाएंगे। व्हाट अ वंडरफुल। यीशु ने उनकी जिंदगी बदल दी, उनकी काया पलट दी, उनको टर्न होने के लिए मजबूर कर दिया। हालेलुया। आज कई बार आपको परमेश्वर की आत्मा आपकी गलती बताती है, आपकी कमी बताती है, लेकिन आप टर्न होने के लिए तैयार नहीं हैं। आपने अपना हृदय क्या कर लिया मालूम है? वज्र सा बना लिया है। वज्र सा बना लिया, कठोर कर लिया है। और कठोर लोग नाश होते हैं, ध्यान रखना। नम्र लोग संभाले जाते हैं। नम्र लोगों को प्रभु संभालता है। उसके बाद क्या लिखा है? और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। क्या करा? अब क्या हो गए सब जने? अब क्या हो गए सब जने? इकट्ठा हो गए। कौन कौन? 11 के 11। बोलो 11 के 11। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। अलग अलग गॉस्पेल में अलग अलग वृत्तांत हैं। यूहन्ना में अगर आप देखेंगे तो ये पतरस भैया खड़े हुए और कहने लगे, चलो जी अपन तो मछली पकड़ने चलते हैं। यीशु की तो कहानी खत्म हो गई। यीशु का तो चैप्टर क्लोज हो गया। लोगों, वो बोलता था मैं जिंदा हो जाऊंगा, वो तो पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, और अपन तो चलो मछली पकड़ने चलते हैं। हेलो। और कहाँ चले गए? तिब्रियास झील के ऊपर मछली पकड़ने चले गए। आपको पता है, आप कोई सी भी झील पे जाओ, मेरा यीशु अगर तुम्हारे पीछे लगा है तो तुमको छोड़ेगा नहीं, तुमको छोड़ेगा नहीं। वो तिब्रियास झील पे भी आ जाएगा। जोरदार ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। और जब तिब्रियास झील के ऊपर आ गया तो कैसा वृत्तांत यीशु ने किया। ये चेलों से पूछा, खाना वाला खाया कि नहीं खाया? क्या पूछ रहा है? खाना वाला खाया कि नहीं खाया? उत्तर क्या है मालूम है? सारी रात से मेहनत कर रहे हैं, इले कुछ भी पकड़ में नहीं आया। बेटा यीशु के बिना ऐसे ही रहेगा। यीशु के बिना ऐसा ही रहेगा।
पूरी रात मेहनत करेगी, पूरी जिंदगी मेहनत करेगी, कुछ हासिल नहीं होगा। हालेलुया। पर यीशु ने उनके लिए क्या किया था मालूम है? पहले से खाना तैयार किया था। हालेलुया, किया था ना? हालेलुया। व्हाट ए वंडरफुल गॉड वी हैव। हालेलुया। जो छोड़ गए हैं, जो बैकस्लाइड हो गए हैं, उनको थोड़ा भोजन पे बुला लो, उनके साथ थोड़ा फेलोशिप कर लो, उन्हें लौटा के ले आओ। हालेलुया। ये स्ट्रेटेजी है बाइबल में। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? वे कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा है। क्या? हैप्पी ईस्टर नहीं बोलते थे, ध्यान रखना। ये जो मसीहों ने एक लॉलीपॉप पकड़ रखी है ना, हैप्पी ईस्टर, बाइबल में कहीं हैप्पी ईस्टर नहीं है। वे कहते थे यीशु सचमुच जी उठा है। क्या बोलना है आपको? हालेलुया। हम जब एक दूसरे को बधाई दें तो क्या बोलना है? यीशु जी। देखिए, एक मिनट सुनिए। हाँ, इधर आओ, मैं मिलने का तरीका बताता हूं। मैं इसको बोलूंगा यीशु जी उठा है, तो इसका जवाब आएगा यीशु सचमुच जी उठा है। मैं बोलूंगा यीशु जी उठा है, यीशु सचमुच जी उठा है। आपको समझ में आया क्या? आपको जब किसी से आपको विश करना है, कैसे करना है? हैप्पी ईस्टर नहीं बोलना है। क्या बोलना है? यीशु जी उठा है। जवाब क्या आना चाहिए? यीशु सचमुच जी उठा है। यीशु सचमुच, यीशु सचमुच। जोर से बोलिए, यीशु सचमुच जी उठा है। पड़ोसी की तरफ देखकर बोलो, यीशु सचमुच जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संसार के सदृश मत बनो। संसार में बहुत से लोग ईस्टर फीस्टर बोलते रहते हैं, पर बाइबल ऐसा नहीं बोलती है। बाइबल बोलती है यीशु सचमुच जी उठा है। अगर बाइबल में यह शब्द नहीं होता तो शायद हम मान लेते, लेकिन चेले आपस में कहते थे यीशु सचमुच जी उठा है। हम भी कौन हैं? यीशु के चेले हैं। तो जब हम आपस में एक दूसरे से मिलें तो डोंट से हैप्पी ईस्टर, से यीशु जी उठा है। हैप्पी रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान दिवस की बधाई हो, पुनरुत्थान दिवस मुबारक हो। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। अंत में एक बात कहकर समाप्त करूंगा। वो रोमी सल्तनत की सील यीशु को कब्र में रख नहीं पाई। हालेलुया। तो आज कौन सी सल्तनत है जो यीशु के प्रचार को रोकेगी? कौन सी सल्तनत है? एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जो सल्तनत यीशु के बीच में और लोगों के बीच में आएगी, वो सल्तनत नीचे गिरा दी जाएगी। यह भविष्यवाणी के रूप में मैं बोल रहा हूं, जाकर कह देना किसी को भी। जो सल्तनत यीशु के प्रचार के बीच में आएगी, जो इसको रोकेगी, वो नीचे आएगी। हालेलुया। क्योंकि जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। नोबॉडी कैन स्टॉप। कोई इसको रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। और एक और बात बोलकर अंत करूंगा, जितना इसे रोकने की कोशिश करोगे, उतनी मसीहत बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यह मसीहत का इतिहास है। जितना सताया गया उतना बढ़ता चला गया। बेहतर होगा नेहरू जी की सलाह मान लो। नेहरू जी ने कहा था 1947 में कि अब किसी ने पूछा, मुसलमानों को तो पाकिस्तान दे दिया, इन ईसाइयों का क्या करें? नेहरू जी ने सलाह दी, ये सोते शेर हैं, इनको छेड़ो मत। कौन वो? क्याम, क्याम। और शेर अगर जाग गया तो वो, नेहरू जी ने बोला सोते शेर हैं, ये सो रहे हैं ना, जब तक इनको सोने दो। लेकिन अगर ये जाग गए तो एक शेर से कम नहीं है। और ये सच है, हमारे अंदर यहूदा का शेर जाग जाता है। हालेलुया, हालेलुया।
आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद, स्तुति और महिमा का बलिदान तुझे चढ़ाते हैं। हम तेरी आराधना चढ़ाने तुझे आए थे खुदा, तेरे वचन को सुनने आए थे और हम यहां से प्रभु आनंदित होकर वापस जा रहे हैं। कुछ बातों को सीख के जा रहे हैं खुदा, कुछ मोहरों को तोड़ के जा रहे हैं खुदा, कुछ समस्याओं का समाधान पाके जा रहे हैं खुदा। ब्लेस अस लॉर्ड, हमें आशीषित कर परमेश्वर। हर बंधन आज तोड़ा जाए प्रभु जी, जैसे तूने मौत का बंधन तोड़ा प्रभु जी, हम छोटे छोटे बंधनों से आजाद हो जाएं प्रभु जी। ओ यीशु के नाम में एक विक्टोरियस लाइफ जीने के लिए हम तैयार हो जाएं प्रभु जी, क्योंकि तूने हमसे कहा है प्रभु तुम जैवन से भी बढ़कर हो। प्यारे परमेश्वर, इस पुनरुत्थान दिवस के दिन हम यीशु की सारी आशीषें इन लोगों के ऊपर बोलते हैं खुदा। हर एक के बिजनेस पर आशीष दे, हर एक की नौकरियों पर आशीष दे, हर एक जो बेरोजगार है उन्हें नौकरियां दे प्रभु। हर एक सेवक में एक अच्छी जागृति को उत्पन्न कर प्रभु। प्यारे खुदा प्रभु जी, भारत की तमाम कलीसियाओं को प्रभु जी, भारत के तमाम सेवकों को, उनके परिवारों को यीशु के नाम से हम आशीष कहते हैं प्रभु। विश्वव्यापी कलीसियाओं को आशीष कहते हैं प्रभु जी। प्यारे खुदा प्रभु जी, इस समय हम दुआ करते हैं प्रभु, जब हम अपने घरों को जाते हैं प्रभु, इमाउस का रास्ता छोड़ दें, यरूशलेम की ओर बढ़ने लगे। टर्निंग पॉइंट आए प्रभु हमारी लाइफ में कि हम इमाउस ना जाकर प्रभु फिर से यरूशलेम की ओर मुंह कर लें। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना सुनी है। आपके दास जगदीश लालवानी का जब 23 तारीख को जन्मदिन है, यीशु की सारी आशीष उनके लिए बोलते हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोले आमीन। जोर से बोले आमीन। आमीन। सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु, इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तो काम होने दे पिता परमेश्वर, और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।